ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 24 जनवरी 2016। अव्यक्त महावाक्य। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 15 मार्च 1981। मुरली का सार: स्वदर्शन चक्रधारी तथा चक्रवती ही विश्व कल्याणकारी। अब विश्व कल्याणकारी में क्या क्या बातें आती है, चक्रवर्ती में क्या बात आती है, स्वदर्शन चक्रधारी में क्या बात आती है, ये सब का ज्ञान तो सबके पास है ना, कि स्वदर्शन चक्रधारी किसे कहा जाता है, चक्रवर्ती किसे कहा जाता है, विश्व कल्याणकारी किसे कहा जाता है, सबका ज्ञान है ना। आज नॉलेजफुल बाप अपने मास्टर नॉलेजफुल बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। आज नॉलेजफुल बाप अपने मास्टर नॉलेजफुल बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज में अच्छी तरह से रमन कर रहे हैं। हर एक बच्चे बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज में अच्छी तरह से रमन कर रहे हैं। हर एक नंबरवार यथा योग यथा शक्ति अनुसार नॉलेजफुल स्टेज का अनुभव कर रहे हैं। नॉलेजफुल स्टेज अर्थात सारी नॉलेज के हर एक पॉइंट के अनुभवी स्वरूप बनना। ये लिखो, नॉलेजफुल स्टेज का क्या अर्थ है, बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो। नॉलेजफुल स्टेज अर्थात सारी नॉलेज के हर एक पॉइंट के अनुभवी स्वरूप बनना। नॉलेज तो हर एक को है ना, हर एक को मालूम है ना, बाबा ने जो ज्ञान दिया हर एक को याद है ना, पर उस हर एक पॉइंट के अनुभवी स्वरूप बनना, उसे कहते हैं नॉलेजफुल स्टेज। जब बाप दादा डायरेक्शन देते हैं कि नॉलेजफुल स्टेज पर स्थित हो जाओ, तो एक सेकंड में उस स्थिति में स्थित हो सकते हो। बाबा कहते हैं नॉलेजफुल स्टेज पर स्थित हो जाओ, तो क्या एक सेकंड में उसी स्थिति में स्थित हो सकते हो? क्या इमर्ज होगा नॉलेजफुल स्टेज पर? नॉलेज तो बहुत मिली है, ज्ञान तो सबके पास भरपूर है ना, फिर कौन सी स्टेज पर स्थित होंगे? उस एक पॉइंट पर हो सकते हो या हो गए हो, उस स्थिति में स्थित होकर फिर विश्व की आत्माओं तरफ देखो। नॉलेजफुल स्टेज पर स्थित हो गए ना, अब उस स्थिति में स्थित होकर फिर विश्व की आत्माओं तरफ देखो, क्या अनुभव करते हो? आप नॉलेजफुल स्टेज पर स्थित हो गए, ठीक। हर एक पॉइंट के आप अनुभवी हो, अनुभवी स्वरूप हो ना। अब आप विश्व की आत्माओं की तरफ देखो, पूरे विश्व की आत्माओं की तरफ देखो। देखा, क्या अनुभव करते हो? सभी को देखो, पूरे विश्व की आत्माओं को देखो, क्या अनुभव करते हो? सर्व आत्माएं कैसे दिखाई देती है? अनुभव करो कि इतनी शक्तिशाली विशाल बुद्धि की स्टेज है। ध्यान देना, आज की मुरली जो हम कहते हैं कि विश्व कल्याणकारी, कहते हैं ना हम है विश्व कल्याणकारी। विश्व कल्याणकारी का अर्थ क्या है? आपको विश्व दिखाई भी देता है, आपको किसी का कल्याण करना है तो वो आपको दिखाई देने चाहिए ना। तो क्या आपको विश्व दिखाई देता है? नॉलेजफुल स्टेज पर स्थित हो गए। क्या है ये नॉलेजफुल स्टेज?
अनुभवी स्वरूप, हर एक पॉइंट के अनुभवी स्वरूप, या सिर्फ हम गाते ही गाते हैं? ज्ञान सुनाया, अनुभव नहीं है। ज्ञान सुनाया है पर उसका अनुभव नहीं है। बाबा के हर एक पॉइंट सुना दिए, गुणों के, कर्तव्यों के, पर हमको उसका अनुभव नहीं है। तो ये कौन सी स्टेज है? ये स्टेज तो नहीं हुई ना, ये तो सिर्फ कहे जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, बहुत रमणीकता से, बहुत प्यार से बाबा ने ऐसे ऐसे पॉइंट सुनाए हैं, वंडर लगेगा कि हम कितनी महान आत्माएं ध्यान क्यों नहीं दे रही हैं। उस स्थिति में स्थित होकर फिर विश्व की आत्माओं की तरफ देखो, क्या अनुभव करते हो? सर्व आत्माएं कैसे दिखाई देती हैं? अनुभव करो कि इतनी शक्तिशाली बुद्धि, विशाल बुद्धि की स्टेज है। अनुभव करो कि मेरी इतनी विशाल बुद्धि की स्टेज है। त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, दूरादेशी, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्वगुण और प्राप्ति संपन्न खजाने के मालिकपन की कितनी ऊंची स्टेज है। क्या क्या है हम देखो, सोचो। त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, दूरादेशी, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्वगुण और प्राप्ति संपन्न खजाने के मालिकपन की कितनी ऊंची स्टेज है। उस ऊंची स्टेज पर बैठ नीचे देखो। ठीक है, आप ऊंची स्टेज पर बैठो और फिर नीचे देखो, सब प्रकार की आत्माओं को देखो। कौन सी स्टेज पर बैठकर? त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, दूरादेशी, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्वगुण, प्राप्ति संपन्न, खजानों के मालिक, इस स्टेज पर बैठो और आप फिर नीचे देखो, सब प्रकार की आत्माओं को देखो। पहले पहले अपनी भक्त आत्माओं को देखो। चलो अब देखने का कार्य शुरू करो। ऊंची स्टेज पर बैठ गए, अब देखो, अब अपनी सबसे पहले भक्त आत्माओं को देखो। क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? हर एक इष्ट देव की अनेक प्रकार की भक्ति करने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के भक्तों की लाइनें हैं। अनगिनत भक्त हैं। कोई सतो प्रधान भक्त है, अर्थात भावना पूर्वक भक्ति करने वाले भक्त है। कोई रजो तमोगुनी, अर्थात स्वार्थ से भक्ति करने वाले भक्त है। ऐसे भी है। कोई तमोगुनी है, भक्त है पर तमोगुनी है, जब स्वार्थ होता है तभी भक्ति करते हैं, तभी याद करते हैं जब स्वार्थ होता है। ऐसे भी भक्त है। और कोई ऐसे भक्त है जो पूरी भावना रखते हैं, ऐसे भी भक्त है। लेकिन है वह भी भक्तों की लाइन में, भले सत्व प्रधान की अलग लाइन है और तमो प्रधान की अलग लाइन है, वो भी लाइनों में बेचारे ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। क्या उन्हों की पुकार सुन सकते हो? उन्हों की पुकार सुन सकते हो? देख, ध्यान देना एकदम से, बहुत अच्छे से बाबा ये समझानी दे रहे हैं कि आप ऊंची स्टेज पर बैठो, नीचे देखो। नीचे आप सबसे पहले अपने भक्तों को देखो। भक्तों की पुकार सुनाई देती है? सुन सकते हो अपने भक्तों की पुकार? आप उनके इष्ट देव हो ना? हे इष्ट देव, हे इष्ट देवियां, आपको सुनाई पड़ती है उनकी पुकार? क्या उन्हों की पुकार सुन सकते हो? इतने में क्या हुआ, एक मक्खी बाबा के आगे घूम रही थी। माना बाबा जब सुना रहे थे तो एक मक्खी बाबा के आगे ऐसे ऐसे घूम रही थी। देखो बाबा ने कैसे समझाया उस पे। जैसे ये मक्खी भटक रही है, मक्खी घूम रही थी ना ऐसे ऐसे, बाबा ने कहा जैसे ये मक्खी भटक रही है तो इसको ठिकाना देने का संकल्प आता है कि ये मेरे बाबा के आगे पीछे घूमे जा रही है, तो हर एक को क्या संकल्प आ रहता है कि इसको ठिकाना देते हैं। वैसे भक्तों के लिए ऐसा तीव्र संकल्प आता है
कि वो भटक रहे हैं, कभी इधर जाते कभी उधर जाते, ढूंढ रहे हैं आपको? क्या उन भक्तों के लिए ऐसा संकल्प आता है? अच्छा, भक्तों को तो देख लिया, अब धार्मिक लोगों को देखो। चलो, क्योंकि आप ऊंची स्टेज पर बैठे हो ना, आप ऊपर से सबको देख रहे हो नीचे। ठीक, बहुत प्यार से बाबा ने ये पाठ समझाया। देखो, आप ऊपर बैठे हो, इतनी ऊंची स्टेज पर हो, आप नीचे देख रहे हो। आपने भक्त देख लिए, अब धार्मिक लोगों को देखो। कितने प्रकार के नाम, वेश और कार्य की विधि है, कितने वैरायटी प्रकार के आकर्षण करने वाले साधन अपनाए हुए हैं। साधन अपना रखे हैं कि आकर्षित हो सके परमात्मा। कितने नाम, वेश, कार्य की विधि सबकी अलग अलग है। ये भी बड़ी अच्छी रौनक कि धर्म की बड़ी बाजार लगी हुई है। हर एक के शो केस में अपने अपने विधि का शो पीस दिखाई देता है। हर एक कहता है ना कि ये हमारी विधि एक्यूरेट है, हमारे धर्म में ऐसा है, ये जो हमारी धारणाएं हैं ये एक्यूरेट है। हर एक के शो पीस में ऐसा दिखाई देता है। दिखाई देता ना उनके शो केस में, धर्म माना शो केस, उसमें हर एक की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, विधि विधान है, तो उनके शो पीस ऐसे दिखाई देते हैं। कोई खूब खा पी रहा है, कोई खाना छोड़कर तपस्या कर रहा है, कोई कहते हैं खाओ पियो मौज करो। क्योंकि आप ऊंची स्टेज पर हो तो नीचे देख सकते हो ना, दिखाई दे रहा है? दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है? पक्का पक्का दिखा? कोई खूब खा पी रहा है, कोई खाना छोड़कर तपस्या कर रहा है। एक की विधि है खाओ पियो मौज करो, दूसरे की विधि है सबका त्याग करो। है वो भी धार्मिक, वो भी धार्मिक। एक ने ये बनाया है धारणा कि खाओ पियो मौज करो, और दूसरे ने ये बनाया है कि सब चीजों का त्याग करो। वंडरफुल दृश्य है ना, दिखाई दिया? कोई लाल तो कोई पीला। किसी के धर्म में लाल वस्त्र पहनते हैं तो किसी में पीला, कोई लाल तो कोई पीला। भांति भांति की थ्योरी है। उन्हों को देख हे मास्टर नॉलेजफुल क्या संकल्प आता है? उन्हों को देख हे मास्टर नॉलेजफुल क्या संकल्प आता है? धर्म आत्माओं के भी कल्याणकारी मास्टर परमात्मा क्या सोच चलता है? धर्म आत्माओं के भी कल्याणकारी मास्टर परमात्मा क्या सोच चलता है? विश्व के उद्धार मूर्त को इन आत्माओं के भी उद्धार का संकल्प उत्पन्न होता है, वह स्व के उद्धार में ही बिजी हो। कि इन धार्मिक लोगों के लिए भी कुछ संकल्प आते हैं आपके अंदर कि आप अपने ही उद्धार में अभी बिजी हो, उन्हों का उद्धार क्या करोगे? अपने सेवा केंद्रों में ही बिजी हो, सर्व आत्माओं के पिता के बच्चे हो, सर्व आत्माएं आपके भाई है। हे मास्टर नॉलेजफुल, अपने भाइयों के तरफ संकल्प की नजर भी कब जाती है? विशाल बुद्धि, दूरादेशी अनुभव करते हो? छोटी छोटी बातों में तो समय नहीं जा रहा है। ऊंची स्टेज पर स्थित हो विशाल कार्य दिखाई देता है। कितना बड़ा कार्य है जो करने का, और आप किन बातों में जा रहे हो? क्या आपको वो बड़ा कार्य दिखाई दे रहा है, या अपने ही कार्य में बिजी हो, या अपने ही उद्धार के बारे में अभी सोच रहे हो? तो सर्व के उद्धार के बारे में कैसे सोचोगे? खुद को ही बातों से नहीं निकाल पाते हो तो दूसरों की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करोगे? क्या दिखाई देता है ये सब कुछ? ऐसे सूक्ष्म वतन में जाओ, बाबा के साथ खड़े हो जाओ। बाबा है ना विश्व कल्याणकारी, आप वो मास्टर विश्व कल्याणकारी। बाबा के पास जाके खड़े होकर विश्व के ग्लोब को देखो। देख सकते हो? देख सकते हो? आपने
भक्तों की लाइन देखी, भटक रहे हैं। आपको भक्त दिखाई भी देते हैं कि नहीं? कोई आपकी सत्व प्रधान भक्ति कर रहा है, कोई तमो प्रधान भक्ति कर रहा है। तमो प्रधान माना जब उनका स्वार्थ होता है तो अगरबत्ती से जला देते हैं आपके आगे। जब उन्हों का स्वार्थ होता है तो आपके नाम पर कोई ना कोई व्रत रख लेते हैं, लेकिन आपको अभी पहचान नहीं रहे हैं। लेकिन आपको उन पे तरस आता है कि नहीं आता है कि आप कुछ उनको दया दृष्टि दो? माना कितना भटक रहे हैं, नहीं जानते कि रियल में परमात्मा ने क्या कहा। आपको तरस नहीं आता उनके ऊपर? तरस तो आना चाहिए ना, उनको मालूम ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। कोई लाल है तो कोई पीला है, अलग अलग थ्योरियां हैं। तो क्या आपको उन पे तरस नहीं आता कि सच में परमात्मा ने अपना परिचय तो आप लोगों को दिया हुआ है, लकी आप हो, और बस अपने में ही लगे हुए हो, अपने ही उद्धार के बारे में सोच रहे हो और छोटी छोटी बातों में अपना टाइम वेस्ट करते हो। और इतना बड़ा कार्य जो अधूरा पड़ा हुआ है, विचार नहीं आता? आना तो चाहिए ना। अब तीसरी तरफ देखो, सूक्ष्म वतन में बाप दादा के साथ खड़े हो, याद रखना, और नीचे ग्लोब को देख रहे हो। एक देख लिए भक्त, दूसरे देखे धार्मिक लोग। अब तीसरे तरफ भी देखो, वर्तमान संगम समय पर और साथ साथ भविष्य में भी आपके राज्य में सहयोग देने वाले, संगम में भी उन्होंने आपको वो दिया है और सत्युग में भी वो आपको देंगे। वो है कौन? संगम पर ये सारा कुछ दिया ना उन्होंने, सब कुछ। किसने? हर बात आपकी सहज कर दी है, उनकी महिमा गा रहे हैं। आपको बाबा ले गए हैं वतन अपने पास, वहां से आपको दिखा रहे हैं, देखो दुनिया देखो, कहाँ उलझे पड़े हो अपनी बातों में। इतना बड़ा कार्य रुका पड़ा है और आप क्या क्या बातें करे जा रहे हो। इनने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसी में सारी बुद्धि घूमे जा रही, बड़े काम की तरफ ध्यान ही नहीं है। तो साइंटिस्ट अगर कोई इन्वेंशन करते हैं, कितना अपना मेहनत कितनी देते हैं, सोचो, खाना पीना सब त्याग देते हैं आपके लिए, इन्वेंशन करने के लिए, क्योंकि प्रारब्ध तो आपने ही भोगनी, आपने कुछ मेहनत नहीं की। अब तीसरी तरफ भी देखो, वर्तमान संगम समय पर और साथ साथ भविष्य में भी आपके राज्य में सहयोग देने वाले विज्ञानी आत्माएं, वे भी कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्या क्या इन्वेंशन निकाल रहे हैं। अभी भी आप जो सुन रहे हो, वैज्ञानिकों के सहयोग, माना ये माइक और वो ईयरफोन है ना, हेडफोन देते हैं ना, ये हो गया माइक, और फिर हेडफोन आदि, ये सब किसने निकाला? बाबा कहते जो ये आप सुन रहे हो, ये भी उन्हों का ही निकाला हुआ है, आपने कोई मेहनत की? माइक और हेडफोन आदि से सुन रहे हो, रिफाइन इन्वेंशन तैयार कर आप श्रेष्ठ आत्माओं को गिफ्ट में देकर चले जाएंगे। कौन? वैज्ञानिक, साइंटिस्ट इन्वेंशन करेंगे, कहेंगे कि हमें रिफाइन इन्वेंशन निकालनी है, करेंगे, लेकिन गिफ्ट जो है वो आपको देकर चले जाएंगे। इन आत्माओं का भी कितना त्याग है, वैज्ञानिकों का भी कितना त्याग है, कितनी मेहनत है, कितना दिमाग है। देखो भगवान कैसे महिमा करते, सब ये सब चीजें तो उनमें नूंद है, लेकिन परमात्मा कैसे महिमा गाते हैं। सोचो कितनी मेहनत है, कितना दिमाग है, मेहनत खुद करते हैं, प्रारब्ध आपको देते हैं। वो अपना एक पूरा जीवन लगा देते हैं एक इन्वेंशन करने में, मानते ना ये बात? पूरा एक जीवन, दौड़ी, ये वो, बाल इतने बड़े बड़े, एक ही कमरे में घुस के कुछ ना कुछ करे जा रहे हैं, और फिर लास्ट में जब हो जाती है, थोड़ा नाम हो जाता है उनका, पता लगे 2 साल में शरीर छूट गया। तो उसका सुख उन्होंने खुद ने तो नहीं लिया ना, किन्होंने लिया? हमने। देखो कितना वंडर है, मेहनत कितनी करते हैं, प्रारब्ध आपको देते हैं। इन आत्माओं के कल्याण की भी विधि संकल्प में आती है कि उनका भी कल्याण करें कुछ। वह यह समझ को छोड़ देते हो कि यह तो नास्तिक है, ये क्या जाने, लेकिन नास्तिक है वह आस्तिक है, फिर भी बच्चे तो है ना।
आपके भाई तो हैं। ब्रदरहुड के नाते से भी इन आत्माओं को भी किसी प्रकार से वर्षा तो मिलेगा ना। विश्व कल्याणकारी के रूप में इस तरफ कल्याण की नजर नहीं डालेंगे? आप कहते हो हम विश्व कल्याणकारी हैं, आप उसी रूप से क्या उन आत्माओं पर कल्याण की नजर नहीं डालेंगे? यह भी अधिकारी हैं। हर एक के अधिकार लेने का रूप अपना अपना है। देखो कितनी गुये गुये बातें समझा रहे हैं कि उन्हों के अधिकार लेने का रूप अपना है, उन्हों के अधिकार लेने का रूप अपना है। आपको ये तो समझ आता है ना, हर एक के अधिकार लेने का रूप अपना अपना है। अच्छा चलो आगे, देश और विदेश के राज्य अधिकारियों को देखो। आपके देश के राज्य अधिकारी और विदेश के भी राज्य अधिकारी, उन्हों को देखो। देखा, सुक्षवतन में बाप दादा के साथ खड़े हो, ऊंची स्टेज पर खड़े हो ना, और नीचे से ग्लोब को देख रहे हो। ठीक, देश और विदेश के राज्य अधिकारियों को देखो। देखा, राज्य हिल रहा है व अचल है। राजनीति का दृश्य क्या नजर आता है? कल्प पहले की यादगार में एक खेल दिखाया हुआ है। देखो बाबा कितनी गुह्यता की बातें कितनी रमणीकता से समझा रहे हैं, ध्यान देना। कल्प पहले की यादगार में एक खेल दिखाया हुआ है। जानते हो कौन सा खेल? जो साकार बाप का भी प्रिय खेल था, चौपड़ का खेल। अभी अभी किसकी तरफ? पौबारा। अभी अभी फिर इतनी हार जो अपने परिवार को पालने की भी हिम्मत नहीं। मैंने अभी अभी तो देखो पौबारा आगे, और अभी अभी इतनी हार हो गई कुछ ही सेकंड के अंदर कि अपने परिवार को भी पालने की हिम्मत नहीं। अभी अभी बेताज बादशाह और अभी अभी वोट के भिखारी, है ना। अभी अभी देखो तो बेताज बादशाह और अभी अभी, है ना कमाल। देखो ऐसा खेल देख रहे हो। नाम और शान के भूखे हैं, ऐसी आत्माओं को भी कुछ तो अंजलि देंगे। आप ऐसी आत्माओं को भी कल्याण करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि आप हो विश्व कल्याणकारी। आप ऐसी आत्माओं को ऐसे तो नहीं छोड़ देंगे, अरे ये तो ऐसे ही है, ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आप हो विश्व कल्याणकारी। को कैसा फील होना चाहिए? एक राजा को कैसा फील होना चाहिए? आप राजा हो, चक्रवर्ती राजा हो, नाम और शान के भूखे। ऐसी आत्माओं को भी कुछ तो अंजलि देंगे। इन्हों पर भी रहम दिल आत्माएं बन रहम की दृष्टि दाता के स्वरूप से कुछ कना दाना देकर संतुष्ट करेंगे ना। क्योंकि राजा जो होते हैं उनकी दरबार में कोई भी आएगा, ये नहीं देखा जाएगा कि ये कौन है, देना ही है, राजा का फर्ज होता है। तो आप कौन हो? आप तो विश्व कल्याणकारी हो, आपका फर्ज क्या है? देना ही देना। कुछ तो अंजलि देंगे ना। हर एक सेक्शन की सेवा अपनी अपनी है, हर एक सेक्शन की सेवा अपनी अपनी है। भक्तों का देखा, धार्मिक का देखा, और वैज्ञानिकों का देखा, और फिर राजनीतिक का देखा। तो हर एक सेक्शन की सेवा अपनी अपनी है। वह फिर विस्तार आप करना, आप कर लेना। आगे चलो, चारों ओर की आम पब्लिक, अब उन्हों को देखो, जिसमें बहुत प्रकार की वैरायटी है। कोई क्या गीत गा रहे हैं, कोई क्या गीत गा रहे हैं। चारों ओर चाहिए 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 के गीत बज रहे हैं। अब ऐसे गीत गाने वालों को कौन सा गीत सुनाओ तो यह गीत समाप्त हो जाए? सर्व आत्माओं के प्रति महाज्ञानी, महादानी, महाशक्ति स्वरूप वरदानी मूर्त, मास्टर दाता, सेकंड के दृष्टि विधाता, ऐसे कल्याण करने का श्रेष्ठ संकल्प उत्पन्न होता है। महाज्ञानी, महादानी, महाशक्ति स्वरूप वरदानी मूर्त, मास्टर दाता, सेकंड के दृष्टि विधाता, ऐसे कल्याण करने का श्रेष्ठ संकल्प उत्पन्न होता है। फुर्सत है चारों तरफ देखने की?
फुर्सत है चारों तरफ देखने की? सर्च लाइट बने हो व लाइट हाउस बने हो, है फुर्सत चारों तरफ देखने की? सर्च लाइट बने हो या लाइट हाउस बने हो? अब चारों ओर चक्कर लगाया, अब चारों ओर चक्कर लगाया। ऐसे विश्व कल्याणकारी, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर विश्व रचयिता, विश्व के चारों ओर परिक्रमा लगाओ, नजर डालो, रोज विश्व का चक्कर लगाओ, रोज विश्व का चक्कर लगाओ, तब स्वदर्शन चक्रधारी कहलाएंगे। रोज विश्व का चक्कर लगाओ, तब स्वदर्शन चक्रधारी कहलाएंगे, साथ साथ चक्रवर्ती कहलाएंगे। सिर्फ स्वदर्शन चक्रधारी हो व चक्रवर्ती भी हो, सिर्फ स्वदर्शन चक्रधारी हो व चक्रवर्ती भी हो, दोनों ही हो ना। ऐसे मास्टर नॉलेजफुल, विश्व परिक्रमा देने वाले, चक्रवर्ती स्वराज्य अधिकारी, सदा सर्व आत्माओं के प्रति रहम दिल, कल्याण की भावना रखने वाले, ऐसे बाप समान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सोचो भगवान ने आज आपको क्या क्या दिखा दिया। इतनी ऊंची स्टेज पर बिठाकर आपको दुनिया का सारा समाचार सुना दिया। आपको उनके लिए क्या भावनाएं होनी चाहिए वो दिखाया। वो क्या कर रहे हैं उसमें नहीं जाओ, लेकिन आप क्या कर रहे हो अपने भाइयों के लिए उसमें तो जाओ। कहीं आप अपने ही कार्य में बिजी तो नहीं हो और ये सोच ही नहीं रहे कि मेरे को टाइटल तो मिला है विश्व कल्याणकारी का, लेकिन मैं तो विश्व का कल्याण ही नहीं कर रहा। मैं तो अपने से ही फुर्सत नहीं मिलती तो दूसरे का कल्याण कैसे करूं? कहीं अपने ही कल्याण के कार्य में ही लगे रहे, अपनी ही बातों से न्यारे नहीं हो पाए तो दुनिया की इतनी जो तकलीफें हैं उनको कैसे दूर करें? तो हे विश्व कल्याणकारी आत्माओं, जरा सोचो तो सही। इसलिए बाबा ने ये दृश्य दिखाया। देखो, अपने भक्तों को देखो, धार्मिक भाइयों को देखो, देखो राजनीतिक वालों को देखो, देखो वैज्ञानिक भाइयों को देखो, कुछ ना कुछ तो उनको चाहिए ना। पब्लिक को देखो, क्या मांग कर रही है आप आत्माओं से, देखो तो सही। देखो वो क्या चाह रही हैं। सबको कुछ ना कुछ देना है, क्योंकि हर एक अपने अपने सेक्शन में कोई ना कोई कार्य कर ही रहा है आपके लिए। तो आप क्या करेंगे उनों के लिए? आप महादानी बन उन्हें दान देंगे या नहीं देंगे? आपको इतना बड़ा कार्य करना है। आप मास्टर स्वदर्शन चक्रधारी हो, चक्रवर्ती राजा हो, मास्टर त्रिकालदर्शी हो, मास्टर त्रिनेत्री हो, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी आप ही हो। मास्टर भगवान भी, भगवान ने आज कहा कितना कुछ, इतना ऊंचा स्वमान की परमात्मा ने अपने साथ बिठाया और पूरे विश्व का भ्रमण कराया कि देखो सबको देना है। कभी इस नजर से मत देखना कि अरे ये तो ऐसे हैं, ये तो नास्तिक हैं, ये तो मानते नहीं, ये तो ऐसे हैं, ऐसे छोड़ मत देना, क्योंकि आप विश्व कल्याणकारी हो। ऐसे बाबा ने आज समझाया। तो मुरली तो पूरी हो गई, पर हम बच्चों को क्लियर समझ में आया, अच्छे से समझ में आया कि हम कितनी ऊंची स्टेज पर बैठकर नीचे देख रहे हैं। हम बाबा के साथ खड़े हैं, बाबा दिखा रहे हैं, देखो बच्चे, देखो बच्चे, विश्व के ग्लोब में देखो बच्चे। आज दीदी दादी दोनों ही बाप दादा के सम्मुख बैठी है। बाप दादा विशेष निमित्त आत्माओं को देख क्यों खुश होते हैं? बाबा ने कहा जो विशेष निमित्त बनी हुई आत्माएं होती है ना, क्योंकि इन सब की तरफ से निमित्त तो कौन बने हुए हैं? दीदी और दादी। सब बच्चों की तरफ से निमित्त बने हुए ना दीदी दादी, कि ये संभाल कर रही हैं। तो बाबा ने कहा बाप दादा विशेष निमित्त आत्माओं को देख क्यों खुश होते हैं? कोई भी बाप अपने बच्चों को तख्त देने के बाद
कैसे तख्त पर बैठ राज्य चला रहे हैं वे इस कलयुगी दुनिया में नहीं देखते हैं, लेकिन अलौकिक बाप, पारलौकिक बाप बच्चे सेवा के तख्तनशीन बन कैसे सेवा का कार्य चला रहे हैं वे प्रैक्टिकल में देख हर्षित होते हैं कि दीदी और दादी कि ये सेवा का कार्य कैसे कर रही हैं। ये बाबा आते हैं, देखते हैं प्रैक्टिकल में, तो ये देखकर हर्षित होते हैं। ये संगम युग की विशेषता है, जो बाप स्वयं बच्चों को देख सकते हैं। बाबा कहीं चले नहीं गए, वानप्रस्थ लेके कहीं चले नहीं गए, आते हैं और जिन बच्चों को तख्त दिया है ना उनको देख सकते हैं। है ना वंडरफुल बात। तो ये संगम की विशेषता है। यही परंपरा सत्युग में भी चलेगी कि बाप होंगे और जब अपने बच्चों को तख्त देंगे तो उनके साथ रहते वो अपने बच्चों को देख सकेंगे। ठीक। और द्वापर के बाद से क्या रस्म चल जाती है, वानप्रस्थ ले लेते हैं तो देख नहीं सकते हैं। तो बाबा समझा रहे हैं कि कैसे संगम पर भी ये विशेषता है और यही विशेषता सत्युग में भी चाहिए। यही परंपरा चलेगी। वहां भी बाप बच्चों को राज तिलक देखकर देखेंगे, कलयुग में कोई नहीं देखता। बाप दादा तो रोज देखते हैं। हर घड़ी का दृश्य, संकल्प, बोल, कर्म, सर्व के संपर्क बाप दादा के पास इतना स्पष्ट है जो आप लोगों से भी ज्यादा क्लियर है। हर घड़ी का कार्य देख बाप खुश होते हैं। प्रैक्टिकल रिटर्न देख रहे हैं कि माना बाबा ने बच्चों को बिठाया, माना दीदी दादी को बिठाया है, तो दीदी दादी कैसे कार्य कर रही हैं ये बाबा देख रहे हैं। तो बाबा देख रहे हैं कि प्रैक्टिकल रिटर्न देख रहे हैं आपका। आपने आप समान बनाया और बाप ने आप समान बनाया और बच्चों ने रिस्पॉन्ड दिया, इसलिए बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बाप ने आप समान बनाया और बच्चों ने रिस्पॉन्ड दिया, माना वैसे बने, ये रिस्पॉन्ड होता है कि वैसे बन के दिखाना। बाबा ने बनाया, बाबा ने चुना कि इन्हों को बिठाया, मैंने तख्त पर बिठा दिया, लेकिन वो तख्त पर रहते हुए जो कार्य करते हैं वैसे ही उसी स्थिति में जिस स्थिति से बाबा ने बिठाया है, तो बाबा ये सब देखकर हर्षित होते हैं। एक दृश्य देख विशेष हर्षाते हैं। रोज की एक वंडरफुल रास देखते हैं आप लोगों की, जो सारे दिन में बहुत करते हो। करते सभी हैं, लेकिन विशेष निमित्त यह है, इसलिए निमित्त वालों को भी ज्यादा करनी पड़ती है। वह है संस्कार मिलाने की रास। जो निमित्त होते हैं उनको ये रास ज्यादा करनी पड़ती है। क्या करने की? संस्कार मिलाने की रास। वैसे भी कोई कार्य शुरू करते तो रास मिलाते हैं ना, और रास करने में भी एक दो का मिलन होता है। तो सारा दिन ये रास कितना समय करते हो? बाप दादा के पास टीवी अथवा रेडियो आदि सब है, उसमें कैसी सीन लगती होगी जब संस्कार संस्कार में टकराते हैं। वह भी सीन अच्छी होती है जब संस्कार संस्कार में टकराते ही। भगवान है ना, हर बात में बच्चों का उमंग उत्साह बढ़ाते हैं, ये सोचो। लेकिन बच्चों को तो समझ आ रहा है ना कि संस्कार संस्कार में टकराते तो कैसी सीन होती होगी। बाप दादा के पास टीवी भी है और रेडियो भी है। ऐसे मत सोचना कि ऐसा टीवी है जो सिर्फ आप बोल ही नहीं रहे और दिखाई दे रहा सीन। रेडियो भी है जहाँ पे आवाज ही आवाज आती है, सीन दिखाई नहीं देता। तो ऐसा नहीं कि बाबा को कुछ दिखाई नहीं देता, सब दिखाई देता है। बाबा हंसी की बात सुना रहे हैं। बाप दादा के पास टीवी भी है और रेडियो भी है। उसमें कैसी सीन लगती होगी जब संस्कार संस्कार में टकराते हैं? कैसी सीन लगती? कैसी सीन लगती जब संस्कार संस्कार में टकराते? वह भी सीन अच्छी होती है। फिर जैसे फॉरेन वालों की बॉडी इलास्टिक होती है ना, जहां मोड़ना चाहे मोड़ लेते। तो वर्तमान समय अपने को मोड़ने में भी इजी होते जा रहे हैं, इसलिए वह भी दृश्य अच्छा लगता है। पहले टाइट होते, फिर थोड़ा लूज होते, फिर लूज होने के बाद मिलन हो जाता है। माना पहले संस्कार से संस्कार टकराए, माना टाइट हो गए,
तुम बदल, मैं नहीं बदलूंगा, तू बदल। तुम बदलो ना, मैं क्यों बदलूं? फिर धीरे धीरे देखा, अरे ये तो बदलने, तो थोड़ा सा मैं भी बदल जाता हूँ, थोड़ा सा फिर सॉफ्ट हुए, फिर सामने वाला थोड़ा सॉफ्ट हुए, फिर थोड़ा और सॉफ्ट हुए, फिर थोड़ा और सॉफ्ट हुए, इधर में हाथ मिला ले चलो, ठीक, देखा जाएगा। धीरे 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 ब्राह्मण परिवार में ऐसे ही होता है ना। तो ऐसे जैसे फॉरेन वालों की बॉडी होती है ना, इलास्टिक होती है, जहां मोड़ने चाहे मोड़ लेते, तो वर्तमान समय अपने को मोड़ने में भी इजी होते जा रहे हैं, इसलिए वह भी दृश्य अच्छा लगता है। पहले टाइट होते, फिर थोड़ा लूज होते, फिर लूज होने के बाद मिलन हो जाता, फिर मिलने के बाद खुशी का नाच करते, तो सीन कितनी अच्छी होगी। बाप दादा के पास सब ऑटोमेटिकली चलता है। ऐसा नहीं कि जब आप ऐसे होते हो तो बाबा तभी ऐसे देखते, जब आप अच्छे काम कर रहे हो तभी बाबा की नजर जाती, अच्छा काम किया चलो मैंने देख लिया, जब बुरे काम करते हो तो बाबा की नजर नहीं जाती। ऐसा नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिकली, सारे साज बजने लग जाते हैं ऊपर। बाप दादा के पास सब ऑटोमेटिकली चलता है, सब साज, सब साधन एवर रेडी है। संकल्प किया और इमर्ज हुआ। आजकल की साइंस भी सब साधनों को बहुत सूक्ष्म कर रही है ना, अति छोटा और अति पावरफुल। सूक्ष्म वतन तो है ही पावरफुल वतन। इतनी बिंदी के अंदर आप सब देख सकते हो, विस्तार करो तो बहुत बड़ा देखेंगे, छोटा करो तो बिल्कुल बिंदी। फिर भी बच्चों की मेहनत और हिम्मत के ऊपर बाप दादा भी निछावर हो जाते हैं, क्योंकि भले कैसे भी बच्चे हैं, लेकिन एक बार जब बाबा कहा तो निछावर हो ही गए, फिर भी बच्चे ही है। और बाप सदा बच्चे की भूल में भी भले को ही देखते हैं, किसने ये भूल की है, इसमें भी कोई ना कोई भला ही है। भूल की है, बहुत बड़ी भूल की है, लेकिन इसके पीछे भी कोई ना कोई भला ही है, भले को ही देखते हैं। जैसे आपकी साकारी दुनिया में छोटे छोटे बच्चों को खुश करने के लिए अगर कोई गिरता है तो उनको क्या कहते हैं? आज आपको क्या मिला था, याद करो ना, ऐसे कहते हैं ना, ऐसे उनका ध्यान भटकाने के लिए, वो मैं तुम्हारे लिए वो लेकर आई थी ना। बच्चा गिर जाता है, उसका ध्यान भटकाने के लिए कहीं पर और उसकी स्मृति को भेज देते हैं, क्योंकि माँ बाप नहीं चाहते कि ये गिर कर जो इसको तकलीफ हुई है उसमें इसकी बुद्धि जाए। ये माँ बाप ही कर सकते हैं। जैसे आपकी साकारी दुनिया में छोटे छोटे बच्चों को खुश करने के लिए अगर कोई गिरता है तो उनको कहते हैं क्या मिला, चेंज कर लेते हैं, माना उसकी बुद्धि चेंज कर देते हैं। तो यहाँ भी बच्चे अगर चलते चलते ठोकर खा लेते हैं तो बाप कहते ठोकर से अनुभवी बन ठाकुर बन गया। बाबा उसकी बुद्धि का ऐसे चेंज कर देते हैं। अगर तुमने ठोकर खाई है तो अनुभव जुड़े ना तुम्हारे, अब तुम ठाकुर बन जाओ। ठोकर खा खा के तुम ठाकुर बन जाओ। भगवान ऊंचा सोमान देते तब भी देखो, अनुभवी हो गए ना तुम। देखो तुम गिरे, तुम्हें पता चल गया ना, अब आगे से नहीं करना है। तो बाप कहते ठोकर से अनुभवी बन ठाकुर बन गया। बाप ठोकर को नहीं देखते, ठोकर से ठाकुरपन कितना आया बाप वह देखते हैं। इसलिए बाप को हर बच्चा अति प्रिय है। ठोकर खाई कोई बात नहीं, ठाकुर तो बनोगे ना, आगे तो ठोकर नहीं खाओगे ना। उसके प्रॉमिस के ऊपर उसको कहते तुम ठाकुर हो ना, मेरे ठाकुर बच्चे हो ना। तो ऐसे बाबा और आगे बढ़ाते हैं। बाबा आपकी ठोकर को नहीं देखते, आपका ठाकुरपना कितना आया उसको देखते हैं। ठोकर से ठाकुरपन कितना आया बाप वह देखते हैं। इसलिए बाप को हर बच्चा अति प्रिय है, चाहे प्यादा है चाहे घोड़े सवार है। लेकिन प्यादा ना हो तो भी विजय नहीं पा सकते ना। अगर सेना में प्यादे भी ना हो तो भी विजय नहीं होती। इसलिए हर एक आत्मा की आवश्यकता है। बाबा ऐसे सोच लेते हैं, लेकिन किसी बच्चे को ये नहीं कहते कि तुम्हारी जरूरत नहीं है। बाबा हर एक बच्चे की विशेषता देख लेते हैं, हर एक आत्मा की आवश्यकता है। बाप तीनों कालों को देखते हैं, सिर्फ वर्तमान नहीं देखते। बच्चे सिर्फ वर्तमान देखते हैं। बच्चे क्या होते हैं, अपना सिर्फ
वर्तमान देखते हो, दूसरों का भी सिर्फ वर्तमान देखते हैं। इसलिए कभी कभी घबरा जाते हैं कि ये क्यों, ये क्या। इसलिए बच्चे ऐसे ऐसे प्रश्नों में चले जाते हैं। बाबा ऐसा नहीं करते। टीचर्स के साथ बाप दादा की मुलाकात। बाबा ने कहा, टीचर्स ने आज समान कितनी टीचर्स तैयार किए हैं। बड़े तो बड़े, छोटे समान बाप हैं। जब हैंड्स तैयार हो जाएंगे तो सेवा के बिना रह नहीं सकेंगे, फिर सेवा स्वतः ही बढ़ेगी। बाप दादा के एडवांस में जो उच्चारे हुए महावाक्य हैं वे फिर प्रैक्टिकल हो जाएंगे। अभी कहां तक पहुंचे हो? जैसे नक्शे में हर स्टेट भी बिंदी मुआफिक दिखाते हैं, वैसे सेवा में कहां तक पहुंचे हो? अभी तो बहुत सेवा पड़ी हुई है, अभी बहुत बहुत बढ़ाते जाओ। कितने वर्ष पहले के बोल अभी सुन रहे हो। बाप की यही आश है कि एक एक अनेक सेंटर संभाले, एक एक बच्ची माना एक एक टीचर अनेक सेंटर संभाले, तब कहेंगे नंबर 1 टीचर। जब कलयुगी प्राइम मिनिस्टर एक दिन में कितने चक्कर लगाते, उनका फिक्स रहता है, वो भी तो एक ही है, लेकिन जिम्मेवारी उन्होंने अनेक तरह की ली है। और उनको याद रहता है कि मैं जिस सीट पर बैठा हूं इसके कारण मुझे बहुत सारे कार्य करने हैं। वो आराम से घर में जाके बैठ तो नहीं सकते, खाना पिया खाया और सोए आराम तो नहीं कर सकते। उनकी बुद्धि में ये रहता है कि मेरी जो पोस्ट है, मेरी जो सीट है, इसमें मेरे को बहुत सारे कार्य मिले हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर को ये याद रहता है, जब कलयुगी प्राइम मिनिस्टर एक दिन में कितने चक्कर लगाते तो संगम योगी टीचर्स को कितने चक्कर लगाने चाहिए, तब कहेंगे चक्रवर्ती राजा। तो क्या करना पड़ेगा? प्लान बनाओ, प्लान बनाओ। विदेश की सेवा में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, भारत में बहुत मेहनत लगती है। विदेश की धरनी फिर भी सुनी सुनाई बातों से साफ है। भारत में यह भी मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पर सुनी सुनाई बातें बहुत होती है। दूसरी बात, विदेशी आत्माएं अभी सब कुछ देखकर थक गई हैं और भारत वालों ने देखना शुरू किया है। भारत वालों के अंदर अभी इच्छा उत्पन्न हुई है और उन्हों की पूरी हो गई है। इसलिए भारत की सेवा से विदेश की सेवा इजी है। लकी हो, जल्दी प्रत्यक्ष फल निकाल सकते हो। पार्टियों से बाप दादा ने कहा, लौकिक में जब कोई घर से जाता है तो घर वालों को खुशी नहीं होती। मान लो कहीं बाहर जा रहे हैं, लौकिक में ऐसा होता है ना, तो घर से बाहर जा रहे हैं तो घर वालों को खुशी नहीं होती ना कि माना बाहर जा रहे हैं ऐसे। लेकिन बाप दादा बच्चों को बाहर जाते हुए देख खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि समझते हैं कि एक एक सपूत बच्चा सबूत निकालने के लिए जा रहा है। एक एक सपूत बच्चा सबूत निकालने के लिए जा रहा है। इसीलिए बाप दादा खुश होते हैं। जाते नहीं हो लेकिन दूसरों को लाने के लिए जाते हो। एक जाएंगे अनेकों को लाएंगे तो खुशी होगी ना। कहाँ भी जाएंगे बाप दादा साथ छोड़ नहीं सकते। बाप छोड़ने चाहे तो भी नहीं छोड़ सकते, बच्चे छोड़ने चाहे तो भी नहीं छोड़ सकते। दोनों बंधन में बंधे हुए हैं। तो बच्चों ने कहा, बाबा सत्युग में तो छोड़ देते हो। तो बाबा ने कहा, सत्युग में भी राज्य भाग्य देकर खुश हो जाते हैं। आपको राज्य भाग्य देकर बाबा खुश हो जाते हैं तो वो बैठ जाते हैं आराम से, कोई ऐसे छोड़ नहीं देते। फेथ है ना बच्चों में, फेथ है ना बच्चों में कि ये अच्छा राज्य करेंगे, इसलिए निश्चिंत रहते हैं। लंदन वालों ने अपने आसपास वृद्धि तो अच्छी की है, अभी और भी चारों ओर विश्व में फैलाना चाहिए। जो भी स्थान खाली हैं, लंदन में इतने हैंड्स हैं जो सेवा में सहयोगी बन सकते हैं। सबूत अच्छा दिया है। अमृत वेले पावरफुल स्टेज रखने का भिन्न भिन्न अनुभव करते रहो। कभी नॉलेजफुल स्टेज की अनुभूति करो, कभी प्रेम स्वरूप की अनुभूति करो। ऐसे भिन्न भिन्न स्टेज के अनुभव में रहने से
एक तो अनुभव बढ़ता जाएगा, दूसरा याद में जो कभी कभी आलस्य व थकावट आती है ना, वह भी नहीं आएगी। जब आप भिन्न भिन्न स्टेज पर बैठने का अभ्यास करोगे, अनुभव करोगे उन भिन्न भिन्न स्टेजेस पर, तो आपका एक तो अनुभव बढ़ता जाएगा और दूसरा याद में जो आपको कभी आलस्य या अलबेलापन या थकावट आ जाती है ना, वह भी नहीं आएगी, क्योंकि रोज नया अनुभव होगा। भिन्न भिन्न स्टेज का अनुभव करते रहो, कभी कर्मातीत स्टेज का, कभी फरिश्ते रूप का, कब रूढ़ियान का अनुभव करो, वैरायटी अनुभव करो, कब सेवाधारी बनकर सूक्ष्म रूप से परिक्रमा लगाओ। इसी अनुभव को आगे बढ़ाते रहो। माना अमृत वेले जब बैठते हो तो कोई ना कोई लक्ष्य लेकर कि आज मुझे किस स्टेज पर बैठना है, कर्मातीत स्वरूप में बैठना है, फरिश्ते रूप में बैठना है, आज मुझे बाबा के साथ रूढ़ियान करनी है, आज मुझे बाबा के साथ चक्कर लगाना है। इस तरह से आप अमृत वेला करो, तो फिर आपको जो थकावट होती है ना, वो नहीं होगी। सदा उमंग उत्साह में रहेंगे, क्योंकि आपको अनुभव होंगे। अनुभव करने के लिए बैठे हो ना अमृत वेले। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान, नए जीवन की स्मृति से कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मर्जीवा भव। जो बच्चे पूरा मर्जीवा बन गए, उन्हें कर्मेंद्रियों की आकर्षण हो नहीं सकती। मर्जीवा बने अर्थात सब तरफ से मर चुके, पुरानी आयु समाप्त हुई। जब नया जन्म हुआ तो नए जन्म, नए जीवन में कर्मेंद्रियों के वश हो कैसे सकते? जब आपका नया जन्म हुआ है, नई जीवन है, तो आप कर्मेंद्रियों के वश कैसे हो सकते हो? ब्रह्मा कुमार कुमारी के नए जीवन में कर्मेंद्रियों के वश होना क्या चीज होती है, इस नॉलेज से भी परे है कि इन कर्मेंद्रियों के वश कैसे हो सकते हैं। ये तो मेरा नया जीवन है। इस नॉलेज से भी परे है कि कर्मेंद्रियों में वश कभी हम थे, इस नॉलेज से भी परे है। शुद्रपने का जरा भी सांस अर्थात संस्कार कहाँ अटका हुआ ना हो। कोई भी बात शुद्रपने की हो ही नहीं, क्योंकि ये तो आपका नया जीवन है। तो पुराना कुछ भी आपको याद ही नहीं है कि आप कभी कर्मेंद्रियों के वश थे, ये भी आपको याद नहीं आना चाहिए, भूला हुआ होना चाहिए। ये आपका नया जीवन है। आप क्या थे, कैसे थे, क्या संस्कार थे, मेरे संस्कार ऐसे थे, मेरे संस्कार ऐसे थे, भूल जाओ ना। ये तो आपका नया जीवन है। आपको तो याद ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये तो आपका नया जीवन है। आज का स्लोगन, अमृत वेले दिल में परमात्म स्नेह को संभालो तो और कोई स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता। ब्रह्मा बाप समान संपन्न स्थिति का अनुभव करो। आवाज से परे रह अपनी श्रेष्ठ शक्तिशाली स्थिति द्वारा सर्व व्यक्त आकर्षणों से परे न्यारे और प्यारे बनो। मैं मास्टर बीज रूप, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा, शांति और शक्ति संपन्न हूँ। इस संपन्नता द्वारा कर्माती स्थिति, बाप समान संपूर्ण स्थिति का अनुभव करो। ओम शांति। चलो चले बाबा की याद में। बाबा ने आज कितने ऊंचे सोमान दिए। ऊंची स्टेज पर बैठो और पूरे विश्व को देखो, तब कहलाए जाएंगे विश्व कल्याणकारी। कल्याण तो करो सबका, तभी तो विश्व कल्याणकारी टाइटल मिलेगा। बाबा ने तो दिया, लेकिन अब ये अपने स्वरूप में ढालना है। ठीक, ओके जी, चलो चलते हैं। ओम शांति।